इसको समझिए। यीशु अपने 12 चेले, यीशु अपने 70 चेले, यीशु अपने 500 जो सीक्रेट डिसाइपल्स थे जिसका जिक्र पौलुस को मिला, और वो इमाउस के 2 चेले, इन सभी के बीच एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है पतरस, जिसका नाम है पतरस, कैफा। अपोस्तल की किताबों में इसको कैफा कहते हैं, ठीक है ना। इसको समझिए साहब, मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें। तो वचन को पहले पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। यूहन्ना 21:15 लिखा है कि भोजन के बाद यीशु के 40 दिन के दरमियान हुआ। यीशु मुर्दों में से जी उठे, 40 डेज पृथ्वी पे थे, आना जाना था, उसके दरमियान का यह घटना है। तो भोजन के बाद 153 फिशेस मिरेकल वे पे मिला था, आप जानते हैं। यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, पैसिफिक पतरस तेरे से बात कर रहा हूं यीशु की लैंग्वेज में, क्या तू इनसे बढ़कर 153 फिशेस, इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, किसने? पतरस ने, हाँ प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, मैं तुझे प्यार करता हूं। वचन 15 का लाइन कहता है मेरे मेमनों को चरा। वचन 16 का लाइन कहता है मेरे भेड़ों की रखवाली कर। वचन 17 का लाइन यीशु कहता है मेरे भेड़ों को चरा। तो चरा मेमने को, रखवाली भेड़ों को, और जब भेड़े मजबूत हो जाएं तो उनको वो खिला जो सही है। वाह! तो ये चित्र देखो पहले, भेड़ों को चराना। आज का प्रोग्राम, इस हफ्ते का बचा 4-5 दिन जो प्रोग्राम, वो सब और आगे भी अगर प्रभु अगुवाई करता है अगले हफ्ते, तो एक ही टॉपिक है, भेड़े, यीशु की शीप्स। आप और हम और जितने दर्शक सुन रहे हैं, कम से कम 750 से भी ज्यादा, उन सभी को कहना चाहता हूं कि इसी विषय पर जिसको लिखा कि भेड़ों को चराना, इसलिए ब्रैकेट किया ऊपर। तो ये आदेश, कौन सा आदेश? ये वाला, मेमने को चरा, रखवाली कर, भेड़ों को चरा, चरा चरा, खाना खिला। तो लिखा है कि ये आदेश उस हर सेवक को उसी दिन, बहुत ध्यान से सुनना, लिखा है उसी दिन दे दिया गया था जब यीशु पतरस को दे रहा था। जब यीशु पतरस को दे रहा था, तो पतरस को जब कह रहा था ना, वापस पीछे जा रहा हूं, मेरे मेमने को चरा तो डैनियल तू चराएगा, मेरे भेड़ों को चरा या रखवाला कर तू करेगा डैनियल, मेरे भेड़ों को चरा डैनियल। आपका नाम जो भी है पास्टर्स, आपका नाम डाल लीजिए, आपका नाम डाल लीजिए। मसीह मंथन के जितने पास्टर्स हैं, आप लोग अपना नाम डाल लीजिएगा। तो प्रभु कहता है कि उस दिन, जिस दिन पतरस को कहा था ना, उस दिन उसने पतरस को नहीं कहा था बल्कि आपको भी कहा था। और इसका प्रूफ क्या है मैं आपके बीच में रख रहा हूं। इफिसियों 2:20, इफिशियंस चैप्टर 2:20 लिखा है कि प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नेव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। तो आप और हमारी जो मिनिस्ट्री है वो पतरस और पौलुस और फिलिप और तीमोथी और तीतुस जैसे जो प्रेरित थे ना उन दिनों में, याकूब है, स्टीफन है, ये सब, इनके ऊपर मिनिस्ट्री का फाउंडेशन रखा गया था। पवित्र आत्मा की टीचिंग हो तो यही होगी, सैल्वेशन की टीचिंग हो तो यही होगी, बैप्टिज्म की टीचिंग हो तो यही होगी। और क्या है, जो भी शिक्षाएं वचन के अनुसार इसी के मुताबिक चले। तो लिखा है कि प्रेरितों भविष्यवक्ताओं के नींव पर। कौन से भविष्यवक्ता? यशाया। कौन से भविष्यवक्ता? यिर्मयाह। कौन से भविष्यवक्ता? हेजेकिएल। कौन से भविष्यवक्ता? दानियल। और बाकी 12 माइनर प्रॉफिट्स। इन सभी के फाउंडेशन क्या कहा था इन्होंने? मसीहा आएगा, द क्राइस्ट विल कम, द मसाया विल कम। यही तो किया था प्रोफेसी। और इन्हीं के फाउंडेशन पे मसीहत को रखा गया था। पौलुस, माफ करे, पतरस को यीशु ने क्या कहा था? पतरस तू नहीं समझ रहा बीबी, भजन की किताबों को खोल, नबियों की किताबों को खोल, शास्त्रों की किताबों को खोल, प्रॉफिट्स की किताबों को खोल, उसमें मेरे बारे में लिखा है। अब इसी को लेकर तू दूसरों को सिखाएगा। और यही तो पौलुस ने किया। 2 तीमोथी 2:2 2 तीमोथी चैप्टर 2:2 कहते हैं, तीमोथी जो बातें तूने मुझसे सीखे वही बातें दूसरों को सिखा। डैनियल राज क्या कर रहा है?
डैनियल राज संस्था की बातें नहीं सिखाता, चर्च की बातें नहीं सिखाता, किसी अमेरिका, अफ्रीका, चाइनीज, कोरियंस वालों की बातें नहीं सिखाता। मैं यीशु की बातें सिखाता हूं, जिसका कोने का पत्थर मसीह है और जिसकी फाउंडेशन प्रेरितों ने रखी थी। पतरस ने कहा था, क्योंकि ये था प्रेरित। पतरस ने कहा था, क्या कहा था उसने? पहला पत्र 4:17, उसने कहा था क्योंकि समय आ रहा है या आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा। चर्च के लोगों का पहला न्याय होगा, पास्टरों का पहले न्याय होगा, मुझ जैसे टीचरों का पहले न्याय होगा, वर्शिपरों, म्यूजिशियनों, तुम्हारे लोगों का पहले न्याय होगा। वचन कहता है कि बी केयरफुल। जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। यह सरकास्टिक स्टेटमेंट नहीं है साहब, यह एक वार्निंग के रूप में स्टेटमेंट है। यह व्यंग्य के रूप में नहीं बोला है, यह चेतावनी के रूप में बोला है कि बी केयरफुल। वाह, अभी तक कैसे लग रहा है? बोलिए बोलिए, लिख के डालिए नीचे, मैं देख रहा हूं आप लोगों को कैसे लग रहा है, क्या यहां पे क्या हो रहा है आपके अंदर। मसीह की देह को जब से हमने, ये जो बेड़ा है ना, खरी शिक्षाओं का बेड़ा, जब तक नहीं उठाया था ना, तो बड़ा तमाशा चल रहा था। अरे चलता है, संडे चर्च आओ नहीं आओ, आप मनमानी करो, दारू पियो, बियर पियो, सिगरेट पियो, आपको जो दिल में आए करो, चलता है। लेकिन जब से मसीह मंथन जैसे 10% मुझ जैसे डैनियल राज जैसे 10% मार्केट में मसीह के देह को जो कचरा गंदगी फैलाता निकालना शुरू हुए, तब जाकर इनके होश ठिकाने आए। यही वजह है मेरे पीछे पड़े हैं लोग। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, लूसीफर मेरे को रोक नहीं सकता, यह बात तो पक्की है। लूसीफर यानी कि शैतान, ही कैन नॉट स्टॉप मी, वो मेरे को रोक नहीं सकता, यह बात तो पक्की है। बट वो क्या करेगा पता है? हमारे खुद के अंदर के लोगों से, अभी मैं रखूंगा, और बाहर के लोगों से एक सबसे पहले बदनामी करो, डैनियल राज की बदनामी करो। सबसे पहला टारगेट है कि डैनियल राज की बदनामी करो। जैसे फेसबुक और यूट्यूब पे डैनियल राज की टीचिंग ऐसी है, डैनियल राज गलत है, ऐसा है वैसा, इसको बदनाम करो, तो इनको लगता है कि मैं रुक जाऊंगा। ए पागलों जिसको कहते हैं बैल बुद्धि, दिमाग कहां रख के चलते हो? तुम्हारे उल्टे सीधे वीडियो बनाने से मैं रुक जाऊंगा? कैसे पॉसिबल है? जब हमने शुरू किया था ना 2014 में, मैं पहले ही दिमाग में रख के चल चुका था कि रास्ता आसान नहीं है, सफर आसान नहीं है, पत्थर बहुत मिलेंगे, कांटे बहुत मिलेंगे, उल्टे सीधे डाकू, मसीह के अंदर भी डाकू हैं, ऐसे सब मिलेंगे, और कुत्ते भी बहुत मिलेंगे भौंकने वाले। ये तो हम पहले ही तय करके चले थे, तो जिसके चलते हमने कहा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी स्पीड नहीं रोकेंगे। और आप देख लीजिए, मात्र 3 साल के अंदर, जो कि अभी खत्म भी नहीं हुआ है, 3 साल, अभी चौथे साल को लगने में टाइम है, अभी मात्र 3 साल जो खत्म नहीं हुआ है, मसीह मंथन जो स्पीड से आगे बढ़ रहा है, मैं खुद देख रहा हूं। क्या कहते हैं, थाउजेंड्स में लोग बच रहे हैं, अन्य भाषा से बाहर निकल रहे हैं, 250 कलीसियाएं स्टैब्लिश कर चुके हैं भारत के अंदर, कई सेवकों को तैयार कर चुके हैं, प्रचारकों की झुंड तैयार कर चुके हैं, ऐसी तेजी से काम कर रहे। तो आपको लगता है शैतान चुप बैठेगा? या निकलेंगे हमारे बीच में से भी कुछ यहूदा इस्करियोत। इसको पढ़ते साहब, लिखा है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री किसके ऊपर है? प्रेरितों के ऊपर। जो फाउंडेशन डाला है वो किसने डाला है? प्रेरितों ने, पहली सदी की कलीसिया ने। तो कहता है, ये वाला कहता है कि हर एक मनुष्य, ये मनुष्य के जगह पे पास्टर डाल दो, बिशप डाल दो, अपोस्टल डाल दो, डॉक्टर डाल दो, वर्शिपर, म्यूजिशियन, मुझ जैसे टीचर्स को डाल दो। कहता है कि हर एक मनुष्य, ब्रैकेट में इनको डाल दो, चौकस रहे, चौकस रहे कि वह, चौकस किस बात में? कि वो कैसा रद्दा रखता है, वो अपनी पहली ईंट जिसके ऊपर फाउंडेशन खड़ी होगी वो कैसे रखता है। बी केयरफुल, चौकस रहो। टीचिंग जब आप देते हो, आपका पहला रद्दा, पहला ईंट, फर्स्ट ब्रिक, आपका वो पहला ईंट है, वो कैसे रखते हो, ये इंपॉर्टेंट है।
माय गुडनेस, क्यों लिखा है 3:13, 1 कोरिन्थियंस 3:13 कहता है क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। प्रोग्राम का नाम क्या है साहब? महान रखवाला पूछेगा। यह है ना प्रोग्राम का नाम। तो लिखा है कि उस दिन उसे बताएगा। कौन? लिखा है कि इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कैसा है। परखेगी, द फायर विल जज। परखेगी कि कैसा है। पास्टर्स ध्यान से सुनो, तुम्हारा काम कैसा है? आग आके परखेगी। इसके पहले कि आग आके परखे वो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि वहां बच नहीं सकते, करेक्शन नहीं कर सकते। ये आदमी अभी बोल रहा है ना, तो जरा नम्रता से सुन लो। घमंड के घोड़े में मत चलो, थोड़ा सा नम्र बन के सुन लो ना। एक और दिक्कत है साहब हमारे भारत के मसीहों में। दिक्कत क्या बता दूं? जिसकी चमड़ी गोरी है ना, यानी कि अमेरिकन वाले, फॉरेनर्स वाले, यूरोपियंस वाले या अफ्रीका वाले, है ना, जब ये ऐसा कोई स्टेटमेंट देते हैं, क्रेफ्लो डॉलर नाम पता होगा, बेनिहिन नाम पता होगा। बेनिहिन ने क्या कहा कि मैं 20 साल से गलत सेवा कर रहा था। कौन सी सेवा? प्रोस्पेरिटी गॉस्पल। प्रोस्पेरिटी गॉस्पल। क्रेफ्लो डॉलर ने क्या कहा? मैं गलत था। किसके क्षेत्र में? ताइथ, दशमांश। बताइए। जब इनको सुना तो आपको लगा ओ, क्योंकि ये बड़े सेवक हैं, इनकी कलर, स्किन कलर अलग है, तो ये तो प्रभु के नजदीक वाले हैं, इनकी सुनते हैं। ए भाई, एलिशा के पास में वो जो सेनापति था ना, नामान कोढ़ी, जिसको घोड़ था, उसको अकल किसने दी? उसके घर के अंदर 16 साल की लड़की जो पोंछा लगाती थी ना, उसने कहा कि भला होता मेरा मालिक परमेश्वर के दास एलिशा के पास होता। बोला कि नहीं बोला? 5000 की भीड़ को खाना किसने खिलाया? कोई बड़ा प्रॉफिट था क्या? बात करते हो यार। मूसा के बाद में लीडर कौन बना? जोशुआ। अब बताओ, एस्थर की बात करूं, जिन्होंने यहूदियों को बचाया उन दिनों में। रूत की बात करूं, जिससे मसीहा का मैसेज बाहर आता है। ऐसे कितनी वेश्याएं हैं, कितनी महिलाएं, कितने बच्चे हैं। और पौलुस, माफ करना, पतरस और यूहन्ना अनपढ़ और गवार। तो ये क्यों भूल जाते हो कि परमेश्वर ने पतरस को मुर्गे की बांग से अकल दिया? ये क्यों भूल जाते हो कि यूहन्ना को मछली सही रास्ते पे लाते? ये क्यों भूल जाते हो? और आपको किसने कहा कि जब तक जॉयस मेयर नहीं कहेगी कुछ सही नहीं, मतलब तभी सही होगा? जब तक, क्या नाम है उसका, प्रिंस, क्या है वो जब तक नहीं कहेगा तब तक बात सही नहीं होगी। मतलब इनके बोलने से ही सब कुछ सही होगा? हद है साहब। तो याद रखो कि आग आएगा ना।